हेलो, एक और डिसोल्यूशन का सम करवाने जा रहा हूं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी कंप्लीट सम है। इसमें भी कुछ एंट्रीज नहीं आएंगी पिछले सम्स को लेके छोड़कर, वो तो आएंगी, बाकी न्यू एंट्रीज भी आएंगी। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट रीड करते हैं। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्नालाल। हमें दो पार्टनर्स रामजी और पन्नालाल गिवन है। कैपिटल्स दी हुई हैं बैलेंस शीट में, उनकी रिजर्व्स दिए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल पेबल गिवन है। एसेट साइड में गुडविल, मशीनरी, प्लांट, डेटर्स, प्रोविजन, बैंक गिवन है। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है कि एसेट्स कैसे रियलाइज हुए, बिल्स पेबल्स की कैसे पेमेंट हुई, क्रेडिटर्स की कैसे हुई। हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, सबसे पहले हम रियलाइजेशन में क्या करेंगे, अपने एसेट्स को ट्रांसफर। सबसे पहले हमें गुडविल की बना आ जाएगी टू गुडविल, दैट इज ऑफ 4000। नेक्स्ट मशीनरी, that is of 6000. नेक्स्ट हमें प्लांट गिवन है टू प्लांट, that is of 12800. नेक्स्ट हमें डेटर्स गिवन है। अब डेटर्स के अकाउंट प्रोविजन दिया, वो आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। डेटर्स का टोटल अमाउंट 10800 और जो प्रोविजन है बाय प्रोविजन वो आ जाएगी 800 की। नेक्स्ट हमें बैंक बैलेंस दिया, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा। अब हम अपनी लायबिलिटीज यानी बेसिकली आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। हमें कैपिटल दिया, वो नहीं आएंगी, रिजर्व्स नहीं आएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 2000 क्या दिया है, उसके अगेंस्ट जो हमें कंपनसेशन हमने पे किया यानी लायबिलिटी क्या दो, वो है 2500 की। हम क्या करेंगे, जो वर्कमैन, अब हमारी जो लायबिलिटी है वो ग्रेटर है रिजर्व के साथ। बेसिकली हम क्या करेंगे, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री आ जाएगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमाउंट 2000 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, उनका अमाउंट हमें गिवन है 5400। नेक्स्ट हमें बिल्स पेबल दिए हैं, बाय बिल्स पेबल, दैट इज फॉर 2600। अब हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, एसेट्स को रियलाइज करें। सबसे पहले हमें दिया गया दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलो, यानी बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कर लो एसेट्स रियलाइज्ड। सबसे पहले हमें गिवन है मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू। जो मशीनरी है वो 10% कम हुई है बुक वैल्यू से, यानी 6000 क्या है, 6000 में से 10% माइनस कर दो, डेट इज फॉर 5400। नेक्स्ट उन्होंने दिया प्लांट 12500 का, प्लांट 12500 का, गुडविल 2520 की। ओके। नेक्स्ट हमें दिया रामजी लाल इज टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू 6800 एट 6000। देखो टोटल डेटर्स हैं 10000 और 800 के, उसमें से 6800 के डेटर्स 6000 की वैल्यू पे रामजी ने टेक ओवर कर ले, उसकी एंट्री आ जाएगी बाय रामजीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में डेटर्स अमाउंटेड टू 6000। नेक्स्ट वो कह रही है रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड फॉर 90% ऑफ बुक वैल्यू। देखो 10000 में से 6800 के तो हो गए, यानी 10000 में से अगर 6800 माइनस कर दे, 4000 के डेटर्स 90% की वैल्यू पे रियलाइज हुए, यानी 4000 का 90% 3600 हमें बैंक में आ गया डेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, one bill of 600 under discount have been dishonored had to taken up by them। देखो एक बिल पेबल था 600 का, वो डिसऑनर हो गया, फर्म को उसकी पेमेंट देनी पड़ी, डेट विल कम अराउंड टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कर दो, यहां पे कर देता हूं इसके अंदर बिल्स डिसऑनर्ड, दैट इज फॉर 600।
नेक्स्ट हम उन्होंने कहा है द बिल पेबल ऑफ 2600 टू बी अज्यूम्ड बाय पन्नालाल एट दैट फिगर। जो 2600 का बिल ऑलरेडी अपीयर हो रहा था, तो देखो ये तो अनरिकॉर्डेड था, इसको पन्नालाल ने टेक ओवर कर लिया, सो उसकी एंट्री यहां पे डाल देते टू पन्नालाल कैपिटल बिल पेबल टेकन ओवर फॉर 2600। नेक्स्ट हमें गिवन है क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 5400 के क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट पे पे कर दिए, यानी 5400 से 10% माइनस कर दो, डेट विल बी अराउंड 4860। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू पेड, उसका हमने ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दिया। नेक्स्ट द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 400, सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 400। सो हमने हर चीज के ट्रांसफर कर दिया। अब हम टोटल करते हैं इनका 600 प्लस 4860 प्लस 400 दैट इज 5860। सिमिलरली इसका टोटल करते हैं 5400 प्लस 12500 प्लस 2520 प्लस 3600 दैट इज 24020। सो अब डेबिट साइड हमें बड़ी है, सो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं 4000 प्लस 6000 प्लस 12800 प्लस 10800 प्लस 5860 प्लस 2600 दैट इज 42060। एक हमने यहाँ पे एक एंट्री छोड़ दी है, जो लायबिलिटी की पेमेंट हुई है वो भी यहाँ पे आएगी टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप कर दो वर्कमैन को जो कंपेंसेशन पे किया। वैसे तो हमने इसको यहीं पे प्लस करना था, सो बट वहां पे हम करना भूल गए, सो यहाँ पे 2500 की पेमेंट आ जाएगी, इसको भी प्लस कर दो, सो टोटल आ गया 44,560। सिमिलर क्रेडिट साइड पे अभी भी हम मेंशन कर देते हैं। सो क्रेडिट, अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 800 प्लस 2000 प्लस 5400 प्लस 2600 प्लस 24020 प्लस 6000, इसका हमारा टोटल आया 40,820। सो 44,560 से माइनस करते हैं 40820, सो हमारा रियलाइजेशन पे लॉस आ गया डेट इज 3740। सो अब हम लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दो है राम जी, सेकंड है पन्ना लाल। सो हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, सो हम अज्यूम कर लेंगे इक्वल है 3740 को डिवाइड बाय 2 कर दो, डेट इज 1870। इससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सो पर्टिकुलर्स राम जी पन्नालाल, पर्टिकुलर्स राम जी एंड पन्ना लाल, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 16,000 एंड 10,000। अब हमें लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की रिजर्व्स दिए हैं बाय रिजर्व्स, उनको हम क्या कर देंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3600 के 3600 डिवाइडेड टू 1800 ईच। देखो नेक्स्ट हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया। अब इस सम में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जो उसके अगेंस्ट लायबिलिटी राइज हुई उसका अमाउंट ज्यादा बड़ा है। सो इसके अलावा अब हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें आई हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं। डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड पे राम जी ने डेटर्स टेक ओवर किए थे 6,000 के, वो आ जाएंगे और लॉस आ जाएगा। सो डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट जो डेटर्स टेक ओवर किए हैं राम जी ने 6,000 के, और नेक्स्ट जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन को उसको ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, लॉस का अमाउंट क्या था 1870 ईच। सो हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। एक रियलाइजेशन अकाउंट में देखो एक
बिल पन्नालाल ने टेक ओवर किया था 2600 का, वो भी आ जाएगा, यानी 2600 का बाय रियलाइजेशन अकाउंट बिल टेकन ओवर। सो इसका टोटल कर लो, दैट इज 16,000 प्लस 1800 17,800। सिमिलर इधर आ जाएगा 17,800। 17,800 से हम 6,001 और 1870 एक माइनस कर देते हैं, 9930 की टू पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। अब इस साइड इन पन्ना लाल का टोटल करते हैं, 10,000 प्लस 1800 प्लस 2600 दैट इज 14,400। इधर भी आ गया 14,400। 14,400 से 1870 माइनस करते हैं 12,530। सो इससे कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। सो सबसे पहले हमें जो बैलेंस दिए हैं उसको ब्रॉड डाउन करते हैं। हमें बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 6,800। उसके बाद हम चेक करते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले बैंक की एंट्री दी है, दैट इज ऑफ 5860 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5860। उसके बाद हमें एक और बैंक की दी है 2500 बाय रियलाइजेशन 2500। ये वर्कमैन की थी कंपेंसेशन की, ये लायबिलिटीज की पेमेंट की। अब हम चेक करते हैं क्रेडिट साइड पे हमें बैंक में एसेट्स 24020 टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स। सो नेक्स्ट हमने रियलाइजेशन अकाउंट की सारी ट्रांसफर कर दी हैं। सो अब हम कैपिटल अकाउंट चेक करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमें बैंक में बाय रामजीस कैपिटल अकाउंट 9930 बाय पन्नालाल्स कैपिटल अकाउंट, उसका अमाउंट आ गया 12530। सो अब टोटल कर लेते हैं 6,800 प्लस 24020 दैट इज 30,820। इधर भी कर लेते हैं 5860 प्लस 2500 प्लस 9930 प्लस 12530 दैट इज 30,820। सो बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली यानी टोटल टैली हो गया। सो हमारा सम फुल फ्लैश बिल्कुल करेक्ट है। होप सो आपको अब अच्छी तरीके से सम आ गए होंगे। अभी हम कुछ सम और करेंगे, हर सम में कोई ना कोई न्यू एंट्री आती है। हम जितने मैं सम आपको टोटल करवाऊंगा उसमें A to Z रियलाइजेशन की सब कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू।